जय हिंद साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएफ का सिलेक्टेड क्वेश्चन, जो कि इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट जो भी बच्चे नहीं किए हैं जाके कर लेना, ठीक है। उसमें रामबाण क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए सिलेक्टेड लिए गए हैं और जो भी आपका वहाँ पे करवाया गया है वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। जाके एक एक क्वेश्चन आप वहाँ से देख लेना, प्रैक्टिस सेट पिछले वाले जो भी बच्चे शुरू से नहीं प्रैक्टिस सेट किए हैं जाके शुरू से देख लेना। इस बार अगर आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल में सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे दिया गया। आरआरबी का कोई भी एग्जाम हो दोस्तों तो उसके लिए रामबाण वहाँ पे बनाया गया। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। लेकिन दोस्तों इससे पहले बता दें, अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल से रिलेटेड, ठीक है। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था। यहाँ दोस्तों आपके सामने है शालीमार बाग या फिर आपका लाल किला जो कि आपका दिल्ली में है, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद जो कि आपका दिल्ली में। कौन सा जो है आपका शाहजहां के द्वारा नहीं करवाया गया था। चलिए बताइए। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया बुलंद दरवाजा, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बुलंद दरवाजा जो है ये शाहजहां के द्वारा निर्माण नहीं करवाया गया था। इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना। और साथ ही ये भी याद रखना कि यहाँ पे बुलंद दरवाजे को जो है अकबर ने गुजरात पर जो है विजय प्राप्त करने के याद में जो है वर्ष 1602 में, ठीक है। कब दोस्तों, तो याद रखिएगा वर्ष 1602 ईस्वी में जो है इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों, बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम जो था ये आपका भव्यता का द्वार भी कहा जाता था। किसको? बुलंद दरवाजा का, या फिर इसको गौरव का द्वार भी कहा जाता है। किसका? बुलंद दरवाजा का। और इसकी टोटल ऊंचाई जो है दोस्तों आपका कितना है, तो 54 मीटर है, ठीक है। इसकी ऊंचाई जो है बुलंद दरवाजा का ये टोटल जो है 54 मीटर की है। और इसके अलावा अगर बात किया जाए तो जो भी आपका लाल किला हो गया, जामा मस्जिद हो गया, शालीमार बाग के साथ साथ जो कि आपका मोती मस्जिद हो गया, वजीर खान मस्जिद हो गया, आपका हस्तसाल का में जो है मिनी कुतुब मीनार का निर्माण हो गया, ये शाहजहां के द्वारा ये सारी चीज़ें करवाए गए थे, ठीक है। शाहजहां के द्वारा इतने सारी चीज़ें बनवाए गए थे। याद रखना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पे पूछा गया कि ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग जो है कब शुरू किया गया था। 1621 ईस्वी में, 1632 में, 1641 या फिर आपका 1651 ईस्वी में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। और जो भी बचा बता दे रहे कि आरपीएफ में इस बार अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आरपीएफ एसआई हो या फिर आपका कांस्टेबल, दोनों में से किसी में भी अप्लाई सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आइए सिलेक्शन वाले पेज का सिलेक्शन वाले पेज का जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन लेना चाहते हो, पीडीएफ जो कि आपको मिलेगा, जो कि आपको आरपीएफ में सिलेक्शन दिलाने वाली है। तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है। आप ये पेड पीडीएफ लेके दोस्तों इस बार 100% जो है आरपीएफ और एसआई में सिलेक्शन लेके ही मानना है, ठीक है। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन इस पीडीएफ में दिया गया है जो कि आपके सिलेक्शन तक पहुंचा सकती है। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 97 का राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए 1632, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20, 1632 ईस्वी। साथ ही यहाँ पे बात किया जाए कि ताजमहल परिसर का निर्माण जो है लगभग 1632 ईस्वी में जो है शुरू किया गया था। और दोस्तों पूरा जो किया गया था वर्ष कब पूरा किया गया था, तो 1653 में पूरा किया गया था, ठीक है। 1632 में इसका प्रारंभ किया गया था और इसका जो है कंप्लीट जो हुआ था ये 1653 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और ये भी याद रखना तो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो कि आपका सेंटर के अनुसार ताजमहल वर्ष 1631 में जो है, ताजमहल 1631 में जो है से लेकर आपका 1648 ईस्वी तक जो है इसके बीच में जो है निर्मित हुआ था, यानी बना हुआ था, ठीक है। कौन सा? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर ताजमहल, ठीक है। याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ओरिएंटेड हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर बताइए कि कर्नाटक का मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किस राजवंश का जो है आधिकारिक निवास था। चालुक्य का, वाडियार का, चोल का या फिर आपका पल्लव का। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ये तो आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के रामबाण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। इस बार अगर सिलेक्शन चाहिए तो ये दिए गए सभी क्वेश्चन को आप एक एक बार रिविजन करके जाना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वाडियार। ऑप्शन नंबर बी याद रखना, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी याद रखना कि कर्नाटक का जो मैसूर पैलेस वाडियार राजवंश का जो है आधिकारिक निवास था। और वर्ष दोस्तों याद रखना यहाँ पे कि 1612 ईस्वी में जो है विजयनगर के शासक वेकेंट द्वितीय ने जो है मैसूर के जो है सरदार वाडियार को जो है राजा की जो है उपाधि से जो है विभूषित किया। और कालांतर जो है में जो है वाडियान वंश के जो है शासकों ने जो है स्वतंत्र रूप से जो मैसूर पर जो है शासन किया था। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस जो है भारतीय संगीत शैली से जो है संबंध रखते थे। बताइए, ध्रुपद या फिर आपका ठुमरी या फिर आपका राग या फिर आपका ख्याल।
बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सिलेक्शन दोस्तों आपको 100% मिलेगी अगर ये सारे क्वेश्चन का अगर आप रिवीजन करके जाते हो। ये पीडीएफ में आपको 100% क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपके सिलेक्शन तक पहुंचा सकती है, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा, तो जाकर आप पीडीएफ करके आप ये जो कि आपका ले सकते हो, ठीक है, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 99 का राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया द्रुपद, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्रुपद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों यहाँ पे कि मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन जो है ये भारतीय संगीत की जो है ध्रुपद गायन शैली के जो है समृद्ध गायक थे, ठीक है। और ये भी याद रखना है दोस्तों कि तानसेन की जो है जन्मभूमि ग्वालियर और आपका कर्मभूमि रीवा रही है, ठीक है। और यह दोस्तों याद रखना कि गुजरी महल संग्रहालय के रूप में जो है, ठीक है। यह महल जो है ये गुजरी महल संग्रहालय के रूप में है, जिसमें से संगीत की जो है गौरवशाली परंपरा और आपका परंपरा के जो शिलालेख भी मौजूद हैं। चीज़ें याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और साथ ही बात आया यहाँ पे तानसेन के बारे में, तो तानसेन जो है एक महान संगीतकार थे। क्या थे दोस्तों? तो याद रखिएगा तानसेन जो थे ये महान संगीतकार थे, ठीक है। और ये भी याद रखना कि वह मुगल सम्राट अकबर के दरबार में जो है उनके नवरत्नों में से एक थे, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे जितने भी सारी चीज़ें आपको बताया है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और ये पॉइंट ये भी याद रखना है दोस्तों कि अकबर ने ही दोस्तों तानसेन को जो है मियाँ का जो है शीर्षक दिया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 100 की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में जो है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है। यहाँ पे है आपका सफदरजंग का मकबरा, या फिर आपका ताजमहल, या फिर आपका बड़ा इमाम बाड़ा, या फिर आपका सरनाथ स्तूप। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट आपके लिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। आरपीएफ एसआई में इस बार सिलेक्शन लेके रहना है दोस्तों, चाहे कोई भी हालात हो। जितने भी क्वेश्चन बता रहे बस उसको रिवीजन करके जाना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 100 का अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए हैं यहाँ पे दोस्तों सफदरजंग का मकबरा है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथ ही यहाँ पे बता दिया जाए कि यहाँ पे सफदरजंग का जो मकबरा उत्तर प्रदेश में जो है ना होकर दिल्ली में जो स्थित है, ठीक है। और यह मकबरा दिल्ली के जो प्रसिद्ध इमारतों में से एक है। याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि यह मकबरा जो है मुगल बादशाह मोहम्मद शाह की जो है स्मृति में जो है नवाब शजाउद्दौला ने जो है वर्ष 1754 में, ठीक है। कब दोस्तों? याद रखना कि वर्ष 1754 ईस्वी में जो है बनवाया था। यहाँ की उनकी बेगम की जो है कब्र बनी हुई है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है तो कि निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है जो 1253 से लेकर 1325 ईस्वी तक जो है जीवित थे और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के जो आविष्कारक के रूप में जाना जाता था। तानसेन, अमीर खुसरो, या फिर आपका स्वामी शास्त्री, या फिर आपका बैजूद बावरा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 100 का राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी के बारे में, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। याद रखना तो क्या है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के लिए अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमीर खुसरो जो है ये वर्ष 1253 से 1325 ईस्वी में जो है प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के जो है शिष्य थे, ठीक है। कौन? अमीर खुसरो। और ये भी याद रखना दोस्तों कि उन्हें जो है सितार और तबला और कई अन्य संगीत वाद्य यंत्रों का जो है आविष्कारक का जो है श्रेय भी दिया जाता है। किसको? अमीर खुसरो को। साथ ही याद रखना है दोस्तों यहाँ पे कि अमीर खुसरो द्वारा जो ख्याल और आपका तराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के जो है 2 लोकप्रिय रूपों की जो है खोज के लिए जो जाना जाता है। किसको? याद रखिएगा अमीर खुसरो को, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें दोस्तों ये बार बार आपको बता रहे हैं कि जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताया जा रहा है वो आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि अमीर खुसरो के बारे में अगर बात किया जाए तो अमीर खुसरो को दोस्तों कव्वाली का जनक भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल जो है एक बहुस्तरीय महल है जो हवाई प्रताप सिंह द्वारा जो है बनाई गई थी। कब दोस्तों बनाई गई थी? तो वर्ष 1599 में, 1699, 1799 या फिर आपका 1899 ईस्वी में कब बनाई गई? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 का राइट आंसर बताइए दोस्तों अगर पता है तो, ठीक है। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड भी है जो कि आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के अंदर। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 102 का। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया 1799, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात कर लेते हैं जयपुर की जो है विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल है जिसे सवाई प्रताप सिंह द्वारा जो है वर्ष 1799 में, कब दोस्तों? याद रखिएगा 1799 ईस्वी में जो है बनाया गया था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि हवा महल का बात आया
तो हवा महल जो है 5 मंजिला इमारत है, यानी 5 तल्ला तक है, जो आपका जयपुर राजस्थान में के लिए जो है प्रसिद्ध जौहरी बाजार के पास जो स्थित है। ठीक है, राजस्थान के जो जयपुर में जो है तो आपका कहाँ पे, जौहरी बाजार के पास स्थित है। कौन, हवा महल, याद रखिए, जो कि आपका 5 फ्लोर तक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि यह पूर्ण रूप से जो है लाल और गुलाबी और आपका लाल गुलाबी बलुआ पत्थर से जो है बनी हुई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हवा महल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि मध्यकाल में जो है भारत आने वाले यात्रियों ने जो है अपनी जीवनी लिखी और आपका दरबारी कवियों ने जो है अपने राजाओं की जो प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों को क्या कहा जाता है? अभिलेख, इतिवृत्त, धर्मशास्त्र या फिर आपका कालक्रम। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 103 का राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, इतिवृत्त। ठीक है, याद रखना दोस्तों, इतिवृत्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही बता दिया जाए कि मध्यकाल में जो है भारत आने वाले यात्रियों को जो है अपनी जीवनी लिखी और आपका दरबारी कवियों ने जो है अपने राजाओं की जो है प्रशंसा के लिए कविताएं भी लिखी। इन साहित्य स्रोतों को जो है इतिवृत्ति कहा जाता है। याद रखना, क्या कहा जाता है? इतिवृत्त। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि मुगल साम्राज्य के जो है सभी इतिवृत्त पांडुलिपियों के रूप में जो है मिले हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। पूछा गया मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद के लेखक कौन है? मीराबाई, तुलसीदास, कबीर या फिर आपका जयदेव। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बता दें दोस्तों, जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आरपीएफ का, चाहे एसआई हो या फिर कांस्टेबल का हो, अगर ये सारे क्वेश्चन का सिलेक्टेड पीडीएफ चाहिए तो ये सिलेक्शन पेज का सिलेक्शन पीडीएफ जो हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा, जो कि आपको पेड पीडीएफ है। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको सिलेक्शन लेना है तो आप ये पेड पीडीएफ एक बार रिविजन करके जाना। 100% की गारंटी, आपका एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 का अगर दोस्तों यहाँ पे बात किया जाए, अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जयदेव। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर डी। अगर बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे कि मध्यकालीन भारत के, ठीक है, मध्यकालीन भारत के दौरान जो लिखी गई किताब जो कि गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। और याद आया दोस्तों यहाँ पे कि जयदेव के बारे में, तो जयदेव जो है ये बंगाल के राजा लक्ष्मण सिंह के दरबार में जो है शाही कवि भी थे। कौन? याद रखिएगा, जयदेव। याद रखिएगा दोस्तों, गीत गोविंद के बारे में अगर बात किया जाए, यहाँ पे बात किया जाए गीत गोविंद के बारे में, तो गीत गोविंद में जो है कृष्ण और आपका वृंदावन की जो है गोपियों के बीच के संबंध और आपका विशेष रूप से राधा नाम की जो है एक गोपी का वर्णन किया गया यहाँ पे गीत गोविंद बुक में। ठीक है, याद रखना। और ये भी याद रखना दोस्तों कि गीत गोविंद 12 अध्यायों में जो बांटा गया। ये दोस्तों गीत गोविंद बुक जो है ये इसमें जो है 12 चैप्टर है, याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि राजपूत राजवंश के जो है अनंगपाल तोमर ने जो है किस राज्य को जो स्थापित किया था? गुजरात को, मालवा को, अजमेर को या फिर आपका दिल्ली को। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चीज़ एक्स्ट्रा आपको बताया जा रहा है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दिल्ली, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। बात किया जाए तो अनंगपाल तोमर या फिर आपका बोल सकते हैं अनंगपाल द्वितीय तोमर वंश के जो है संस्थापक थे। और याद रखिएगा कि अनंगपाल तोमर जो ये आपके 11वीं सदी, क्या दोस्तों याद रखिएगा, 11वीं शताब्दी में जो है दिल्ली की जो है स्थापना करने और आपका दिल्ली को जो बसाने के लिए जाना जाता है। कौन? अनंगपाल तोमर, याद रखिएगा। और याद रखिएगा उसके शासन काल में जो है तोमर साम्राज्य अपने जो है चरम पर पहुंच गया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाया गया। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। पूछा गया दोस्तों कि भारत में किस शताब्दी में, भारत में जो मध्यकाल किस शताब्दी से जो है शुरू होता है और किस शताब्दी में जो है समाप्त होता है? 6वीं से लेकर 18वीं शताब्दी, 7वीं से लेकर 16वीं शताब्दी, 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी या फिर आपको 9वीं से लेकर आपका 17वीं शताब्दी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के रामबान क्वेश्चन है दोस्तों, इस बार सिलेक्शन आपको 100% देने वाले इस क्वेश्चन। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया 8वीं से लेकर आपका 18वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं भारत में मध्यकाल 8वीं शताब्दी से शुरू होता है और जो तो 18वीं शताब्दी तक जो है समाप्त होता है। ठीक है, याद रखना। और ये भी याद रखना दोस्तों कि मध्यकाल को जो है 2 भागों में आपका प्राकृतिक मध्यकाल और आपका क्या दोस्तों प्रारंभिक मध्यकाल युग, जिसको दोस्तों 8वीं से 11वीं शताब्दी तक जो है बांटा गया। 8वीं से 11वीं शताब्दी तक बांटा गया। कब दोस्तों याद रखिएगा, जो आपका प्रारंभिक मध्यकाल युग है, याद रखना कि प्रारंभिक जो है मध्यकाल युग है जो 8वीं से 11वीं शताब्दी तक जो है बांटा गया। और आपका दूसरा जो है वो आपका उत्तर मध्यकाल युग जो है ये आपका 12वीं से लेकर, ठीक है, 12वीं से लेकर आपका 18वीं शताब्दी, याद रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो 12वीं से 18वीं शताब्दी तक जो है
मुगल काल भी जो है कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना, और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आरपीएफ से रिलेटेड, चाहे वो एसआई का हो या फिर कांस्टेबल का, सबसे पहले आपको टाइम टू टाइम सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको मिलती रहे। ठीक है, और जो भी बच्चे इसे पिछले वाले प्रैक्टिस सेट नहीं किए तो जाके कर लेना, जिसका वहाँ पे वीडियो पिछले वाले वीडियो में मिल जाएगा सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 100% मिलेंगे दोस्तों। अगर आप रिवीजन करके जाते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।